तो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप जेना एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा स्केबिस क्या है, स्केबिस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका प्रिवेंट कैसे करेंगे, सब डिटेल्स आपको बताऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मैं जो कि मेडिकल एक्यूरेट होता है और साइंटिफिकली रिसर्च प्रूफ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ स्केबिस क्या होता है। स्केबिस एक डिजीज है जैसे कि हमारा एक स्केबी बाइट एक जीवाणु होता है जो कि स्किन के ऊपर रहता है और उसकी जो केमिकल्स निकलता है उसकी वजह से हमारा खुजली होता है, उसको बोलते हैं हम खुजली। और स्केबिस सबकी होने वाली खुजली का पूरा इलाज भी आपको मैं बताऊंगा। खुजली की बीमारी जिसको हम स्केबिस जैसे छोटे से धुनी और छोटी सी जीवाणु वजह से जिनकी हम स्केबिस माइट कहते हैं उसका है कारण, और वो स्केबिस माइट ही जीवाणु होता है जिसकी वजह से हमारा खुजली होता है और जिसको हम स्केबिस बोलते हैं। उसका पहला जो कारण होता है दोस्तों, जैसे कि स्केबिस एक लगने वाली बीमारी होता है। अगर कोई किसको टच करता है, अगर किसको स्केबिस हुआ है तो दूसरे को टच करने से वो इन्फेक्शन होकर स्केबिस बनता है। उसका पहला कारण होता है जैसे कि हम कपड़े दूसरे का, अगर कोई कपड़ा गंदा है और जिसका बिस्तर कपड़े और तौलिया साफ़ सुथरा नहीं रहता है जिसकी वजह से स्केबिस होता है। और ये बेसिकली जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्री में होता है, क्योंकि ये सब कंट्री में हमारा जो पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और थोड़ा पानी में गंदगी फैलने के वजह से ये सब स्केबिस होता है। इसका जो मेन कारण होता है स्केबिस का, अगर आप एक कमरे में ज़्यादा लोग रहते हो और वहाँ पे फिर भी गंदगी फैलती रहती है और साफ़ सुथरा नहीं होता है तो उसकी वजह से होता है। जैसे कि हॉस्टल में अगर एक रूम में ज़्यादा बच्चे रहते हैं और एक घर में 5, 6 और 7, 8 लोग रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर कमरा गंदा रहता है जिसकी वजह से स्केबिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और ये दोस्तों क्या होता है हमारा, इसको कैसे पता चलेगा अगर स्केबिस किसको है या नहीं, इसको कैसे पता चलेगा। पहला, इस स्केबिस में ज़्यादातर खुजली होता है और ये बेसिकली क्या, बहुत सारे लोग का एक गलत धारणा होता है स्केबिस को, लोग को एक्जिमा जैसे समझ लेते हैं, लेकिन एक्जिमा और जो फंगल इन्फेक्शन होता है हमारा फेस में होता है और सर पे होता है, लेकिन ये जो स्केबिस होता है ये ज़्यादातर बॉडी में होता है, फेस और सर पे नहीं होता है। ये हो गया। दूसरा जो होता है इसका, ये क्या होता है, उंगली के अंदर होता है और हाथों के साइड पे होता है, कभी कभी पैर में होता है और जैसे आदमी लोगों के गुप्तांगों में भी कभी कभी एक स्केबिस होता है। ये हो गया दोस्तों आपका स्केबिस का कारण। अभी मैं उसका ट्रीटमेंट डिटेल्स बताता हूँ। पहला जो ट्रीटमेंट होता है, प्लीज़ आप अपने कपड़े, तौलिए और बेडशीट को साफ़ सुथरा रखिए, प्लस उसको अच्छे से गर्म पानी से सर्फ डालकर और थोड़ा सर्फ डालकर उसको साफ़ कीजिए, अच्छी तरह साफ़ कीजिए और गर्म आयरन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो स्केबी माइट जीवाणु होता है वो मर जाएगा। इसकी वजह से आपका इन्फेक्शन होने का चांसेस कम होता है। ये पहल दिस इज़ द फास्ट ट्रीटमेंट। सेकेंड जो होता है, आप अगर जहाँ जहाँ पे आपका खुजली होता है स्केबिस से, वहाँ पे 5% पर मिथेनिन क्रीम आता है, उसको आप सोने के टाइम लगाइए। अगर होल बॉडी में है वो होल बॉडी में लगाइए और जब सुबह उठेंगे उस टाइम में क्या करेंगे, आप थोड़ा गर्म पानी से नहाइए और नीम का साबुन यूज कीजिए। ये मिनिमम आप हफ्ते में एक बार यूज कीजिए, 1 हफ्ते तक आप कंटिन्यू यूज कीजिए। रात को ये सोने के टाइम यूज कीजिए और सुबह गर्म पानी से नहाइए, उसके साथ साथ नीम का साबुन यूज कीजिए। ये फास्ट ट्रीटमेंट ये हो गया। सेकेंड जो होता है, अगर ज़्यादा खुजली होता है बॉडी में तो खुजली रोकने के लिए आपको टैबलेट लिवोसेट्रिजिन आता है, एक एक गोली रात को सोने के टाइम 1 हफ्ते के लिए लीजिए, तो उसमें आपका क्या होता है, आपका खुजली बंद हो जाएगा। ये हो गया। जो तीसरा ट्रीटमेंट होता है, इसका एक टैबलेट आता है, अगर होल बॉडी में आपका खुजली होता है तो वो टैबलेट होता है इवेमेट्रिन।
इवर्मेक्टिन टैबलेट आता है, उसको भी आप एक एक टैबलेट 2-3 हफ्ते के लिए ले सकते हैं। लेकिन आप सबको फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही दवाई लीजिए। ये हो गया दोस्तों मेरा स्केबिस का कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसको कैसे प्रिवेंट करके डिटेल्स आप सबको मैं बताया। फिर भी आपका मन में अगर कुछ भी डाउट है, क्यूरी है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और फिर आप सबको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल में मैं जो कि मेडिकल एक्यूरेट होता है और साइंटिफिकली रिसर्च चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन में देता हूँ। और आगे बहुत सारे मैं यूट्यूब में ऐसे अच्छे अच्छे जो कि हमारा स्किन डिजीज, स्किन प्रॉब्लम, उसका ट्रीटमेंट, ये सब डिटेल से वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।